फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया, अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा, गोली, योगी ने राम मंदिर से कर दिया एक और बड़ा ऐलान। योगी जी फर्स्ट स्पीच, चलो देखें क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। तो शुरू करते हैं। भारत माता की अरे वाह, जय। सरयू माता की जय। सरयू माता की जय। ये देखो जय कितनी जय सुंदर सीताराम। मूर्ति, कितनी सुंदर मूर्ति है, बहुत सुंदर है, सजाई भी रामोत्सव बहुत के सुंदर है। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आइज देखो, दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरसंघ चालक श्रद्धेय डॉक्टर मोहन भागवत जी, तिलक भी बहुत प्रदेश सुंदर है, की माननीय राज्यपाल बहुत ही सुंदर तिलक श्रीमती बनाया है। आनंदीबेन पटेल जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी जी, महासचिव सम्मान्य श्री चंपत राय जी, देश के कोने कोने से यहां पर पधारे पूज्य संतजन, अपने अपने क्षेत्र के नेतृत्व देने वाले सभी उपस्थित महानुभाव, रामोत्सव के इस पावन पर्व के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी का, अन्य समागम आरती भी अतिथियों हुई और थी उसके महानुभावों बाद। का वाह, मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्रभु रामलला के भव्य दिव्य और नव्य धाम में अरे वाह। विराजने की मोदी जी ने देखो कितना अच्छा। आप सभी को कोटि कोटि बधाई। 500 वर्षों के लंबे अंतराल के उपरांत आज के इस चर्चित प्रतीक्षित मौके पर अंतर मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, मोदी जी को देखो, भाव विह्वल है। निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आज इस ऐतिहासिक और अत्यंत पावन अवसर पर भारत का हर नगर, हर ग्राम अयोध्या धाम है। हर मार्ग श्री राम जन्मभूमि की ओर आ रहा है। हमारा भी हर मन में राम नाम है, हर आंख हर्ष और संतोष के आंसू से भीगा है, हर जीवा राम राम जप रही है, रोम रोम में राम रमे हैं, पूरा राष्ट्र राममय है। ऐसा लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। आज रघुनंदन राघव रामलला हमारे हृदय के भावों उपवास भी खोला मोदी जी ने, वो देखो सिंहासन पर विराज रहे हैं। कौन दे रहे हैं? योगी जी दे रहे हैं क्या? राम भक्त के हृदय में
कौन है प्रसन्नता है, कि पुजारी गर्व जी हैं है कोई? और संतोष के भाव हैं। आखिर भारत उपवास को भी इसी खोला है। दिन की तो वाह। प्रतीक्षा थी। भाव विभोर कर देने वाली इस दिन की प्रतीक्षा में लगभग 5 शताब्दी व्यतीत हो गई। दर्जनों पीढ़ियां अधूरी कामना लिए इस धराधाम से साकेत धाम में लीन हो गई, किंतु प्रतीक्षा और संघर्ष का क्रम सतत जारी रहा। श्री राम जन्मभूमि संभवतः विश्व में पहला ऐसा अनूठा प्रकरण होगा जिसमें किसी राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ने अपने ही देश में अपने आराध्य की जन्मस्थली पर मंदिर निर्माण के लिए इतने वर्षों तक देखा और बिल्कुल। इतने स्तरों पर लड़ाई लड़ी हो। देखो संतों, सन्यासियों, पुजारियों, नागाओं, निहंगों, बुद्धिजीवियों, राजनेताओं, जनजातियों सहित समाज के हर वर्ग ने जाति पाति, विचार दर्शन, उपासना पद्धति से ऊपर उठ करके राम काज के लिए स्वयं को उत्सर्ग किया। अंततः वह शुभ अवसर आ ही गया जब कोटि कोटि आस्थावानों के त्याग और तप को पूर्णता प्राप्त हो रही है। आज आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। वेरी गुड। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए हमारी प्रतीक्षा की इस समाप्ति के लिए और संकल्प की पूर्णता के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और अभिनंदन। माननीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में आपके आगमन के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा था कि मोरे जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। अरे अभी गर्भगृह में वैदिक विधि विधान से रामलला के बाल विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा को हम सब साक्षी बने हैं। अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुलसीदास जी ने कहा कि नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। धन्य है वह शिल्पी जिसने हमारे मन में बसे राम की छवि को मूर्त रूप प्रदान किया है। विचारों और भावनाओं की विफलता के बीच मुझे पूज्य संतों और अपनी गुरु परंपरा का पुण्य स्मरण हो रहा है। आज उनकी आत्मा को असीम संतोष और आनंद की अनुभूति हो रही होगी। जिन परंपराओं की पीढ़ियां श्री राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ में अपनी आहुति दे चुकी है, उनकी पावन स्मृतियों को मैं यहां पर कोटि कोटि नमन करता हूं। श्री राम जन्मभूमि महायज्ञ न केवल सनातन आस्था और विश्वास की परीक्षा का काल रहा, बल्कि संपूर्ण भारत को एकात्मता के सूत्र में बांधने के लिए राष्ट्र की सामूहिक चेतना जागरण के ध्येय में भी सफल सिद्ध हुआ है। सदियों के बाद भारत में हो रहे इस चिर प्रतीक्षित नवविवाह को देख अयोध्या समेत पूरा भारत का वर्तमान आनंदित हो उठा है। भाग्यवान है हमारी पीढ़ी जो इस राम काज के साक्षी बन रहे हैं। बिल्कुल देखा। और उससे भी बड़भागी हैं वो जिन्होंने सर्वस्व इस राम काज के लिए समर्पित किया है और करते चले जा रहे हैं। जिस अयोध्या को अवनी की अमरावती और धरती का वैकुंठ कहा गया, वह सदियों तक अभिषिप्त थी, उपेक्षित रही, सुनियोजित तिरस्कार झेलती रही। अपनी ही भूमि पर सनातन आस्था बदलित होती रही, देखा, चोटिल होती रही, देखा। किंतु राम का जीवन हमें संयम की शिक्षा देता है और भारतीय समाज ने संयम बनाए रखा। बिल्कुल। लेकिन हर एक दिन और जीत के साथ ही हमारा संकल्प और भी दृढ़ होता गया। और आज देखिए पूरी दुनिया
अयोध्या के वैभव को निभा रही है। हर कोई अयोध्या आने को आतुर है। आज अयोध्या में त्रेतायुगीन वैभव उतर आया हीरो है। से जड़े मुकुट, दिख रहा है कानों में कुंडल, यह धर्मनगरी गले में, विश्व की हाथ सांस्कृतिक में। राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित हो रही है। पूरा विश्व दिव्य और भव्य अयोध्या का साक्षात्कार कर रहा है। आज जिस सुनियोजित एवं तीव्र गति से अयोध्यापुरी का मुझे विकास हो मस्तक रहा पे है, तिलक भी बहुत और सुंदर लगा। प्रधानमंत्री तिलक जी बहुत के सुंदर दृढ़ है। संकल्प, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता के बिना संभव नहीं था। कुछ वर्ष पहले एक मोदी कल्पना जी से वीक परे हो था गए, पतले हो गए कि हैं अयोध्या में मोदी। एयरपोर्ट होगा, यहाँ के नगर के भीतर 4 लेन की सड़कें होंगी, अरे वाह, सरयू जी में क्रूज चलेंगे, हाँ, अयोध्या की खोई गरिमा वापस आएगी। वाह, लेकिन मित्रों, डबल इंजन की सरकार के प्रयास से आज आप सबके सहयोग से यह सब साकार हुआ है। बिल्कुल, वेरी नाइस। सांस्कृतिक अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या, स्वच्छ अयोध्या, सक्षम अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, सुगम्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या, हाँ, सबसे सुंदर और अयोध्या, भव्य अयोध्या के रूप में भव्य अयोध्या। देखा, पुनरुद्धार के लिए हजारों करोड़ रुपए वर्तमान में यहाँ पर भौतिक विकास के लिए लग रहे हैं। वाह, राम जी की पेड़ी, नया घाट, गुप्तार घाट, ब्रह्मकुंड, भरत कुंड, सूरज कुंड, वाह, विभिन्न कुंडों के कायाकल्प, हमने देखा था एक संरक्षण, वीडियो, संचालन, सबको बढ़िया रख करेंगे। रखाव के कार्य हो रहे हैं। वाह, वही, रामायण परंपरा की कल्चरल मैपिंग कराई जा रही है। राम वनगमन पथ पर रामायण वीथिका का निर्माण हो रहा है। नई अयोध्या में पुरातन संस्कृति और सभ्यता को संरक्षण तो हो ही रहा है, भविष्य की जरूरतों को देखते हुए आधुनिक पैमाने के अनुसार सभी नगरीय सुविधाएं भी विकसित हो रही वाह। हैं। इस मोक्षदायिनी नगरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब सोलर सिटी के रूप में भी विकसित किया जा रहा वाह, है। वाह, पूरी अयोध्या में विश्व के सनातन आस्थावानों, संतों, पर्यटकों, शोधार्थियों, जिज्ञासुओं के प्रमुख केंद्र के रूप में इसे बनाने की ओर से अग्रसर किया जा रहा है। यह एक नगर या तीर्थ भर का विकास नहीं है, यह उस विश्वास की विजय है जिसे सत्यमेव जयते के रूप में भारत के राज चिन्ह में अंगीकार किया गया है। यह लोक आस्था और जन विश्वास का विजय है, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा है। अयोध्या का दिव्य दीपोत्सव नए भारत की सांस्कृतिक पहचान बन रहा है और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह भारत की सांस्कृतिक अंतरात्मा को समरस की एक अभिव्यक्ति सिद्ध कर रहा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर की स्थापना भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आध्यात्मिक अनुष्ठान है। देखा, यह राष्ट्र मंदिर है। निसंदेह देखा, श्री रामलला विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय गौरव का एक ऐतिहासिक अवसर है। बिल्कुल, निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। ओए होए, अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा, अपितु यहाँ दीपोत्सव, वाह, रामोत्सव और यहाँ की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहाँ की गलियां गुंजायमान होंगी। क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब सब शोका। कितने खुश हैं, देखो, राम राज्य भेदभाव रहित समृद्ध समाज का द्योतक है बिल्कुल, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नीतियों, विचारों और योजनाओं का आधार है। भव्य दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर के स्वप्न को साकार रूप देने में योगदान देने वाले सभी वास्तुविदों, अभियंताओं, शिल्पियों और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद। पुनः आप सभी को रामलला के विराजने की इस ऐतिहासिक पुण्य घड़ी की बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सरसंघ चालक जी, माननीय राज्यपाल महोदया और आप सभी महानुभावों का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए वाह, हम सब कितने सुंदर है।
जो संकल्प पूर्वजों ने लिया था उसकी सिद्धि की भी सभी को बधाई देते हुए प्रभु के चरणों में एक बार पुनः नमन करते हुए पूरे प्रदेश और देशवासियों को आज के इस रामोत्सव के अवसर पर कोटि कोटि बधाई और अभिनंदन देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय सीताराम। जय जय सिया राम। बहुत अच्छा भाषण दिया उन्होंने। और इसमें मुझे पता है भाषण में सबसे अच्छी क्या बातें लगी। एक, उन्होंने बताया कि ऐसा पूरे विश्व में ये ऐसा पहला ऐसा देश होगा जहाँ पे जो मेजॉरिटी है उसको अपने हक के लिए इतने सालों 500 साल तक जो है लड़ाई भी नहीं, मतलब आप कह सकते हो कि लॉफुली जो कहते हैं ना कोर्ट सिस्टम से जाके वो उस टाइप की लड़ाई लड़नी पड़ी अपने मतलब सच्चाई को लेने के लिए, यहाँ पे मंदिर बनाने के लिए। तो कभी आपने कभी सुना होगा कि मेजॉरिटी के जो लोग हैं उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो ये पहला ऐसा देश है और उसके बाद अब जाकर हमको जो है न्याय मिला है और हमारे श्री राम जो है उनको अब जो उनकी जगह थी वहाँ पे वो वापस आए हैं। तो वो उन्होंने जो बोला वो बहुत अच्छा था। और फिर जब मैं देख रही थी वीडियो तो उसमें मैं देख रही थी कि कोई भी पीएम आपने पहले देखा है जो ऐसे मतलब किसी के पैर छू रहा हो या ऐसी कोई उनकी वीडियो की अपने बड़ों का पैर छूना या पंडितों का पैर छूना या इस तरह से इतनी श्रद्धा से मंदिरों में जाके माथा टेकना, ये सिर्फ पीएम मोदी को, मैंने तो और किसी को कभी नहीं देखा इस तरह से। मतलब जैसे उन्होंने जब पिलाया था व्रत का तोड़ने के लिए जो थे वो गुरुजी उन्होंने पिलाया तो उन मोदी जी ने पूर्ण नमस्कार करके उनके पैर भी छुए, आशीर्वाद भी लिया। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। और बोला इन्होंने कि ये अब ये वो अयोध्या है जहाँ पे जो सिर्फ श्री राम चलेगा, कोई गोली नहीं, कोई किसी को मतलब श्री राम के मतलब पूजा से उनको उनका नाम लेने के को बंद नहीं करेगा, कोई उस टाइप से नहीं होगा। ये पूरी जैसे राम जी की अयोध्या होती थी उसी टाइप से वो भी वही अयोध्या बनेगी जहाँ पे पूरा जो है लॉफुली सब काम हुआ करेंगे और सब खुशहाली होगी। और भैया पूरा वर्ल्ड देख रहा है, हर जगह धूम मची हुई है और इतना सुंदर भव्य मंदिर है कि इंडिया से क्या दूर दूर से लोग आएंगे। और उन्होंने बताया फ्यूचर प्लान कितने ग्रेट हैं। कमाल है कमाल है कमाल है। दिल खुश हो गया यार, बहुत ही अच्छा। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।